Hi, this is Aliaz, and you're watching Ophthalmology with MAS. You're about to watch a recorded video of a strabismus workshop where I'm discussing the management of strabismus and how to evaluate a strabismus patient. I hope you like it. Enjoy. I will do something different from you, you will do something different from the other person, and that's absolutely fine. But जो important चीज़ें हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि नहीं मिस करनी. The things which are absolutely necessary, and there should not be much difference between you, me or anyone else. So I'm just going to work on that. So पहले अगर if I ask you what is strabismus, open to the house. What is strabismus? Misalignment of the visual axis. What does that mean? That when I am looking at you, one eye is not looking there. So basically इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्रीज का बन रहा है. आप लोगों में से गाड़ी कौन कौन चलाता है? इसका जो बेसिक एक एलिमेंट है, आप लोग गाड़ी जब चला रहे होते हो कभी कभार वॉबल करना शुरू हो जाती है ना, तो उसके लिए फिर क्या कराते हो? व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट कराते हो. ये वही है, जब व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट खराब होएगी तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा. व्हाट इज कीपिंग द आई स्ट्रेट? बिकॉज जब ये पता होगा तो फिर ही हम उसके मुताबिक आगे चलना शुरू होंगे ना. तो यानी जब भी आपने स्ट्रैबिस्मस या स्क्वेंट को देखना है, द फर्स्ट एलिमेंट इज टू मेक श्योर दैट यू ब्रेक इट डाउन इन योर हेड कि मैंने एफरेंट भी देखना है, मैंने सीएनएस भी देखना है और मैंने ईफरेंट भी देखना है. तो एफरेंट क्या है एज फार एज स्ट्रैबिस्मस इज कंसर्न्ड? बताइए अभी तुम लोगों ने. एफरेंट विजुअल एक्विटी है. जब मैं कहता हूं कि इधर देखना है, दैट्स द एफरेंट. विजुअल एक्विटी कैसे आप लोग मेजर करते हैं? क्या क्या एलिमेंट्स हैं विजुअल एक्विटी के जो कि करने ही करने हैं? एक ग्रॉस हो गया और so you have to remember that the afferent, to actually determine or evaluate the afferent, you have to do best corrected visual acuity. So जब आप एक ग्रॉस विजन कर लेते हो, आपको नहीं पता कि यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा. और उसके अंदर एक और बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि काफ़ी दफ़ा आपको 6 ही पता चल रहा है, डिपेंडिंग ऑन आपने किस तरह उस पेशेंट को देखा. आपने क्राउडिंग फिनोमेना से देखा है, आपने सिंगल लेटर्स देखा है, आपने ओज और सीज को देखा है या नहीं देखा. तो एस्टिग्मेटिज्म काफ़ी दफ़ा मिस हो जाता है जब आप उसका आइसोलेटेड लेटर्स में देखते हो, और जब आइसोलेटेड लेटर्स में देखते हो वो 6 तक पढ़ लेता. बट एस्टिग्मेटिज्म तो है जो छोटे मोटे चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, जो एक you're having a double image if you will. तो जब ओज और सीज को मिक्स करना शुरू होते हैं वो आपसे मिस ही हो जाता है, बिकॉज यू हैवंट चेक दैट. सो ऑलवेज मेक श्योर कि whenever you checking the visual acuity, it has to end with a pinhole. ऐनक पहनी हुई है या नहीं पहनी हुई, पिनहोल पे देख लेना है कि उसका विजन क्लियर होता है या नहीं होता. बेहतर इज डिफरेंट, क्लैरिटी इज डिफरेंट, राइट? अच्छा, अब ये जो आपका है ये किस किस वजह से चल रहा होता है? मैंने तो अभी एक एलिमेंट को डिस्कस किया ना. विजुअल एक्विटी ख़राब किस किस चीज़ से हो सकता है? एक रिफ्रैक्टिव एरर से हो सकता है, और सॉरी कॉर्टिकल इश्यूज, और वो टोसिस की वजह से आपका या एम्ब्लायोपिया बन रहा होगा या रिफ्रैक्टिव एरर आ रहा होगा ना. और जब तक आपने ये तीनों चीज़ें नहीं देखी आपका एफरेंट कंप्लीट ही नहीं होता. So whenever you see a patient, you do the visual acuity, you do the pinhole, and you either label them as emblyope or sensory or whatever,
and ask them कि अच्छा जी अब आप सर्जरी करा लें, it's not complete till the time you haven't done these things. इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ. I saw this patient 2014 I believe. 7-year-old patient, 4 साल से उसकी पैचिंग भी हो रही थी. उसका she had exotropia. उसका MRI स्कैन भी हो गया हुआ था, पैचिंग पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, और उसका जब फंडस देखा तो वहाँ टॉक्सो था एक्टिव. तो उसको जब ट्रीट किया तो उसकी वैसे ही आँख सीधी होना शुरू हो गई. सो द पॉइंट इज़ कि व्हेन यू डू दिस एंड फील कि अच्छा अब मेरा काम कंप्लीट हो गया, दैट्स नॉट ट्रू. यू हैव टू गो टिल हियर, कि जब तक फंडस नहीं देखा आपका एफरेंट कंप्लीट नहीं हुआ. ठीक. और आपने क्या देखना है, ये तो कवर हो गया ना. सो हम बेसिकली अगर एफरेंट देखें, वी आर डूइंग द बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी which is pinhole over glasses no matter what the vision is, even if it's 6/6 you're still doing pinhole over glasses. You're looking at the opacity, you can any opacity, so either do a direct ophthalmoscopy or do a slit lamp exam. ठीक. और obviously अगर ये आप कर रहे हो तो आपका साइक्लोप्लीज, I make it a point कि मैं साइक्लोप्लीजिक रेटिनोस्कोपी हर स्क्विंट पेशेंट की करूं. अब ये एलिमेंट्स है जो आपने करने ही करने हैं. तो आगे इसको हम लिखना शुरू करें कि बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, फंडस एग्जाम, साइक्लोप्लीजिक रेटिनोस्कोपी. अब प्रॉब्लम ये है, जब आपने साइक्लोप्लीजिक रेटिनोस्कोपी कर दी या डायलेटेड एग्जाम कर दिया तो फिर आपकी डेविएशंस भी चेंज होना शुरू हो जाती हैं. राइट. सो इसलिए हमने अभी, मैं सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ, इसको किस सीक्वेंस में करना है वो हम बाद में कर लेंगे और आप ही मुझे बताएंगे इसका. वी डन विद दिस. CNS में क्या करना है, या CNS एंड में आते हैं. इफ्रंट में क्या क्या देखना है, एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट्स, वो प्यूपिल रिएक्शन इधर ही आ जाएगा. एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट्स और सो एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट्स के पहले इसके कंपोनेंट्स को डिवाइड कर लें. जो हमने देखने ही देखने हैं वो क्या क्या हैं. सूट मूवमेंट्स हैं वो है ना. और उसके बाद क्या देखना है, और कुछ देखना है या नहीं देखना. अभी हम ये भी बताएंगे ये कैसे देखने हैं. क्या देखेंगे, वो तो जब आप मूव कर रहे हो तो आप गेजेस में तो जा रहे हो ना. और क्या देखना है, डेविएशंस देखनी है ना. तो उसमें हर्शबर्ग कहा है, और चलो लिख लेते हैं. हर्शबर्ग और कवर अनकवर ए प्रिज्म टेस्ट, करेक्ट. और इसी के अंदर एलिमेंट है प्राइमरी डेविएशन वर्सेस सेकेंडरी डेविएशन. अभी उसको हम कवर करते हैं. इससे आपका कल्मिनेट होता है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डेविएशन. ठीक. So any element which is missed here is not going to give you a full picture. Example दूं. प्राइमरी और सेकेंडरी डेविएशन अगर सेम होएगी, यानी कॉमिटेंस और इनकॉमिटेंस, तो इसका क्या मतलब है. वर्सेस प्राइमरी और सेकेंडरी डेविएशन फर्क होएगी तो उसका क्या मतलब है. सो प्राइमरी और सेकेंडरी डेविएशन अगर फ़र्क होएगी तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मसल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है या ये प्रॉब्लम नहीं है.
तो हमें ये तो पता चल गया उससे कि मसल प्रॉब्लम है। अब मसल प्रॉब्लम किस किस किस्म के हो सकते हैं? रिस्ट्रिक्शन और पैरालिसिस। इनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? फोर्स रिडक्शन टेस्ट तो एक इंटरवेंशन है ना। हेस चार्ट भी एक आप कहीं भेज रहे हो, वहाँ एग्ज़ाम में जो आपने देखना कि आप हर पेशेंट को हेस चार्ट के लिए भेजते हो? नहीं भेजते ना। क्या आप हर पेशेंट की फोर्स रिडक्शन टेस्ट करते हो? नहीं करते। क्या क्रॉस फिक्सेशन और अनक्रॉस फिक्सेशन एक फिनोमेना है? तो क्रॉस फिक्सेशन को आपने अगर देखना है कि ये क्रॉस फिक्सेशन है या पैरालिसिस है, आप पैच करते हो ना घंटे के लिए और बिठा देते हो, राइट? क्या आप हर पेशेंट की करते हो जिसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम लग रही है, या कोई आपको क्यूज़ मिलते हैं जिसकी बेसिस पे आप कर रहे होते हो? तो आपको ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेविएशन का तो पता चल गया है ना, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता वो पैरालिसिस की वजह से है या रिस्ट्रिक्शन की वजह से है। तौहीद आप कुछ कह रही थी, सैकेट से देखोगे ना। So all of these things are going to give you data points which you have to put in to come to a conclusion. सैकेट से कैसे पता चलेगा? डॉग ऑन ए लीश फिनोमेना किस में होगा? रिस्ट्रिक्शन के अंदर वर्सेस स्लो मूवमेंट। अब वो स्लो बहुत स्लो नहीं होती, तो उसको देखना कैसे वो अभी हम आगे कवर करेंगे। मैं अभी सिर्फ आई एम जस्ट पुटिंग द स्ट्रक्चर देयर एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट। सो जब आप मोटर एलिमेंट देख रहे हो और इफरेंट्स देख रहे हो, उसके अंदर आपने कवर ऑन कवर देखना है, एम्फेसिस ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेविएशन। आपने एक्स्ट्राओकुलर मोटिलिटी देखना है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। स्मूथ परसूट के अंदर डक्शंस, वर्जन्स, वर्जन्स, और फिर आपने सैकेट्स देखने हैं, राइट? इसके बगैर आपका जो सेंसरी मोटर का मोटर एलिमेंट है वो कवर ही नहीं हो रहा। तो जब आप कहते हैं ना एग्ज़ाम में भी, या किसी 4 साल के या 6 साल के बच्चे के पेरेंट्स को कि जी हमें इसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाकर चेक करना पड़ेगा फोर्स रिडक्शन टेस्ट, तो वो पहले ही पीछे हटते हैं। और एग्ज़ाम में वो कहते हैं यार आप जो कर रहे हो यू हैव टू रैशनलाइज ना, क्यों कर रहे हो? तो कैसे आप ये रैशनैलिटी बना रहे हो कि इसका ये होना चाहिए? वो आपको सैकेट से मिल रहा होता है। सैकेट्स क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको प्राइमरी सेकेंडरी डेविएशन में फ़र्क नज़र आ रहा है, राइट? अब आ जाएं जी CNS के ऊपर। मैंने कहा कि तौहीद की तरफ देखें, तो मेरी आंखों ने तौहीद की तरफ देखना शुरू किया, लेकिन ये आंख इधर चली गई, मैं रीन को देखना शुरू कर दिया, राइट? तो what is the stimulus which is keeping the eyes as per the direction given? That is the CNS element. अब CNS के क्या क्या एलिमेंट्स हैं? BSV, फ्यूजन, स्टीरियोप्सिस। सो जब तक आपने ये सारी चीज़ें नहीं की तब तक आपका सेंसरी मोटर एवेल्युएशन पूरा नहीं हुआ। Are we on the same page as far as this is concerned? So always remember this triangle. अब अगली चीज़ आ जाती है कि सीक्वेंस क्या लेना है। I mean, what are the things that you have to do first, and what are the things जिससे काफ़ी चीज़ें एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगी। दोनों को देखते जाना है ना। तो आपके पास पेशेंट आया जिसकी डेविएशन है, या आपको हिस्ट्री में कहा जा रहा है कि इसकी डेविएशन है, what is the first thing that you will do out of these armaments? Vision. What else? Anyone who differs from this point कि vision पहले होना चाहिए? Stereopsis, gross examination,
ग्रॉस एग्जामिनेशन तो तभी शुरू हो जाएगा जब पेशेंट एंटर हो रहा है, राइट? सो एक थोड़ा सा सिनारियो को हम छोटा करते हैं। 2 साल का बच्चा है, 2 साल के बच्चे का मतलब ये है कि आपके पास जो एग्जामिनेशन का विंडो है वो बहुत छोटी है, बिकॉज उसने इंटरेस्ट भी लूज कर देना है, सारा कुछ कर देना है, राइट? What is the first thing that you will do which is not going to compromise all the other tests that you are going to do, as well as use the window that's there? इनमें से कौन सा वो टेस्ट है जो कि बायनॉकुलरिटी मांगता है? यहाँ से शुरू कर देते हैं। कौन सा वो सेंसरी टेस्ट है जो कि बायनॉकुलरिटी मांगता है? विजन तो आप एक आंख से कर रहे हो ना, सेंसरी टेस्ट, मोटर को मैं अभी बाहर निकाल रहा हूँ, हिंटें करा के यार। हाँ, CNS are the tests which are required for, which require both eyes working. Remember this, when you cover one eye and start seeing, so some binocularity is already lost. So the first test that you have to do is this one. ये आप जब खुद ट्राई करना, इस आंख को बंद रखना 15 मिनट के लिए, फिर इस आंख को बंद रखना 15 मिनट के लिए, फिर स्टीरियोप्सिस टेस्ट को ही कर लेना, ड्रॉप कर गई होगी। सो सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो आपने CNS करना है। अब इसमें से आगे ये सवाल होते हैं CNS का कौन सा टेस्ट पहले करना चाहिए, जो कि पिछले टेस्ट की भी हमें बाकी भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा। टाइम बचाना है ना। 2 साल का बच्चा कहा था, 3 साल का कहा, 2 साल का बच्चा। सो कौन सा टेस्ट करेंगे? स्टीरियोप्सिस। बिकॉज अगर स्टीरियोप्सिस है तो इसका मतलब है फ्यूजन और BSV है। अगर स्टीरियोप्सिस नहीं है तो इसका मतलब है कि फ्यूजन हो सकता है और BSV हो सकता है। अगर फ्यूजन है तो इसका मतलब है BSV तो होगा लेकिन स्टीरियोप्सिस मुमकिन है ना हो, और अगर BSV है तो इसका मतलब है मुमकिन है कि फ्यूजन और स्टीरियोप्सिस हो या ना हो। So one test which is going to tell us that the other tests are also positive is stereopsis. Now I'm going to give scenarios और उसकी stereopsis check करना है। I'll tell you what is the commonest answer that comes. 2 साल के बच्चे की stereopsis कैसे करेंगे? वो तो कराएंगे ही नहीं। यही है ना? वो कैसे देख सकते? Do you know what a 20 prism diopter base out test is? क्या होता है 20 प्रिज्म डायोप्टर? बच्चे को दें जी एक फिक्सेशन टारगेट, लेट से फिक्सेशन टारगेट तौहीद है। अब जब मैं ये आंखें, दे आर लुकिंग एट तौहीद and both are looking at tawheed. Now when I put a 20 prism diopter base out test, then they will start looking at Ahmed, this eye. So when this eye will look at Ahmed, this is the driving eye, this will go there, and then I said कि नहीं तौहीद को ही देखो, and then it's going to come back. So ये जो movement आप देखोगे, that's a 20 prism diopter test positive. अब let's say उसकी stereopsis नहीं है, तो इट डजेंट मैटर वो तौहीद को देख रहे हैं या नहीं देख रहे। वो जब आप 20 प्रिज्म डायोप्टर बेस आउट टेस्ट रखोगे वो तौहीद को ही देखते रहेंगे, आपको ये मूवमेंट नहीं मिलेगी। सो ये तो 2 साल के बच्चे में कर सकते हो ना। मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे और कोई गिव मी अ मोर सेंसिटिव टेस्ट। तो फिर कौन सा टेस्ट कर सकते हैं? ये जो 20 प्रिज्म डायोप्टर बेस आउट टेस्ट है, इसके अंदर बेस आउट रख रहे हैं ना, और इसके लिए 20 प्रिज्म डायोप्टर चाहिए। वर्टिकल जो फ्यूजन्स हैं वो कम है, तो अगर वो कम है तो हम उसको वर्टिकल अगर 4 प्रिज्म डायोप्टर भी रख देंगे, हमें वही मूवमेंट्स आएंगी, करेक्शन। अब टिटमस फ्लाई टेस्ट जैसे किया जाता है, उसका आप लोगों में से किस किस ने किया हुआ है? ओके, टिटमस फ्लाई टेस्ट में किस किस ने 3D मूवीज देखी हुई हैं? किस किस ने 3D मूवी देखने के बाद सर दर्द हुआ था?
दो किस्म के हैं ना, सो 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो लोग निकलते हैं और कहते हैं आहा यार कमाल, मज़ा आ गया। दूसरा होता है पता नहीं क्या बकवास कर रहे थे, ये तो बिल्कुल ही पता ही नहीं चला, वो जी आपके ऊपर आ रहा है वो है ही नहीं, दैट मीन्स स्टीरियोप्सिस 0 है। तीसरा होता है कि यार हम पहला आधा घंटा तो सही था, उसके बाद तो सरदर्दी है। इसका मतलब है आपकी वो स्टीरियोप्सिस को पूरा डिप्लीट कर लिया गया और अब वो दिमाग लड़ रहा है। तो वो जो 3D टेस्ट है ना वही ये है। आप पेशेंट को ऐनक बनाएंगे और उसे कुछ कहने, 2 साल का बच्चा है ना, उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उसको ये दिखाएंगे और उसे इफ़ ही इज़ कोऑपरेटिव उसे कहेंगे जस्ट कैच द फ्लाई। There are 3 ways of catching the fly. One is this, the other is this. If they are doing this, that means स्टीरियोप्सिस है। 2 साल का बच्चे, हम 2 साल से ऊपर नहीं गए अभी तक। What's the other element? नॉन कोऑपरेटिव बच्चा है, जब आप उसको ये दिखाएंगे ना वो एकदम डरेगा, बिकॉज उसको लग रहा है कि फ्लाई उसकी तरफ आ रही है। So you get these cues. So अगर रिकैप करें, हमें क्या पता चला? हमने एक टेस्ट किया विच इज स्टीरियोप्सिस, उसने हमें ये बता दिया इस पेशेंट का BSV है, इस पेशेंट का फ्यूजन है और इस पेशेंट की ग्रॉसली विजन जो है वो इक्वल है, ग्रॉसली दोनों की। क्योंकि अगर विजन कम होगा तो आपका फ्यूजन भी नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा, स्टीरियोप्सिस भी नहीं होगा। So this test, one test taking 30 seconds is telling you about this, this and gross this. So ये यहाँ तक we are good. अब लेट से अगर स्टीरियोप्सिस नहीं है तो फिर भी हमने CNS को तो देखना है ना, तो उसके लिए क्या, कौन सा टेस्ट करेंगे? That's the Worthford dot test. पहला रूल, please do a crowding test, not a single letter test, because it will not give you the information that you require vis-a-vis the clarity and the sharpness of vision. ठीक? So you are, the first rule is you are not doing single letters. And you will do till pinhole. लेकिन मैंने कहा था अब ये चीज़ें भी करनी है, तो ये अभी कर रहे हो या बाद में करोगे? और इनमें से कौन सी हैं जो अभी करोगे, कौन सी हैं जो बाद में करोगे? साइक्लोप्लीजिक एंड में करेंगे। तो अगर साइक्लोप्लीजिक एंड में करोगे तो फिर डायलेटेड कब करोगे? वो भी एंड में करोगे। सो ये याद रखना है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये होता है कि जब आपने देख लिया ना उसका विजन लेट से परफेक्ट है, लेकिन आपने पेरिफेरी नहीं देखी ना अभी, और जब आपने उसकी मेजरमेंट्स कर ली ना तो आप इतने थक गए होते हो कि आप भूल जाते हो कि आपने रेटिना और साइक्लोप्लीजिक करनी है। सो ये यहाँ तक आपने कर लेना है। पकड़ा आपने ऑप्थेल्मोस्कोप, देख लिया, आइडिया, ग्रॉस आइडिया हो गया कि ओपेसिटी है या नहीं है। उसके बाद आप अगले के ऊपर इधर आना शुरू कर दोगे। अब इधर भी ये है कि आपने कैसे कैसे, लेट्स से एक्स्ट्राओकुलर मोटिलिटी, बिकॉज आप लोगों को बहुत शौक है एक्स्ट्राओकुलर मोटिलिटी करना है, आप बार बार कहते जाते हैं। एक्स्ट्राओकुलर मोटिलिटी के अंदर स्मूथ परसूट अगर देखनी है, उसके 3 एलिमेंट्स हैं ना, डक्शंस, वर्जन्स, वर्जन्स। वो आप कैसे देखोगे? हमने शुरू में क्या सिनारियो रखा था? 2 साल का बच्चा, 2 साल के बच्चे पे ये 3 दफ़ा करोगे तो वो कराएगा? हाउ कैन वी सेव टाइम? मैं कहा था ना कि कुछ नुआंसेस होते हैं, हर बंदे का फ़र्क होता है। डब्बा बनाना है या क्रॉस बनाना है या एक्स बनाना है या क्या बनाना है, इट डज नॉट मैटर।
सो जब आप एग्ज़ाम में जा रहे होते हो और आपको ये टेंशन हो जाती है ना, ओहो यार वो तो बाकी डब्बे बना रहे हैं, हमने डब्बा बनाना है या एक्स बनाना है, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप उसकी सारी चीज़ें देख लो, ठीक। और उसका बेस्ट तरीका है, सलमान ने क्यों दिया था कि अगर उसको वर्जन्स के अंदर कोई डेफिशिएंसी लग रही होगी तभी वो डक्शंस देखेगा। लेकिन लेट्स सेव दैट। सेव कैसे करना है, मेरा बाय द वे ख्याल है आपको नहीं भी मिल रही ना तब भी आप चेक कर लो। तो उसका तरीका क्या है? सो द फर्स्ट थिंग इज कि व्हेन आई एम डूइंग इट, आयशा, आई हैव टू बी एट द सेम लेवल, आई कांट बी एट अ डिफरेंट लेवल, सो द आई लेवल हैज टू बी सेम। द अदर थिंग इज विच आई लाइक डूइंग is कि I use a light so that I can look at the reflex. आँख सीधी है, इधर जाके भी जो रिफ्लेक्स है वो इक्वली होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। The third thing is कि I also don't take my hand this way, because अगर मैं यूँ लेके जाऊँगा तो यहाँ अगर मेरी जितनी लंबी मेरी नाक है उतनी अगर आपकी होएगी तो फंस जाएगी ना, इससे आगे नज़र ही नहीं आएगा। So I'm always going like so. You understand? So it's not this, it is this. So coming towards me as you go in the extremes. The third thing is कि when I'm seeing, I will go here और यहाँ करके फिर मैं ये cover, uncover, cover, uncover. You understand what I've done? So I have started with versions, and when I've gone in the extreme, I've looked at the duction of the right eye, and then I've looked at the duction of the left eye. Then I go here, ductions of the right eye, ductions of the left eye. Then I go here, so I'm basically saving time. You understand? So ये जब आपने किया तो आपका ये कवर हो गया। उसके बाद आपने जल्दी से यूं करके यहाँ लाए और उसने देखा तो आपको पता चल गया ये क्या है क्या नहीं। So you are done with this also. Now it doesn't matter in this कि आप एक्स्ट्राओकुलर मोटिलिटीज़ पहले कर रहे हो या कवर अनकवर पहले कर रहे हो, क्योंकि एक टेस्ट करने से दूसरे टेस्ट के रिजल्ट्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह यहाँ जब आप ये मोनोकुलर कर रहे थे तो इस पे इफेक्ट पड़ रहा था ना, मोटर में नहीं पड़ रहा। तो वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद वो कर लो। आपको किसी पॉइंट पे आपके रिजल्ट्स टैम्पर नहीं होंगे या आपके एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि यार तुमने एक्स्ट्राओकुलर मोटिलिटी पहले क्यों की है और तुमने कवर अनकवर पहले क्यों नहीं किया, बट यहाँ ये चीज़ ज़रूर कहेगा। सॉर्टेड। अब जो कवर अनकवर करना है वो कैसे करना है, पहले हम ये देख लेते हैं कि कवर अनकवर मिनिमम पॉसिबल कौन सी पोजीशंस हैं जिसमें करना ही करना है। मैंने आपको कहा था ना, हमने शुरू के अंदर न्यूआंसेस सारे हैं लेकिन हमने जो करना ही करना है उनको कवर कर लें। सो व्हाट आर द मिनिमम पॉसिबल पोजीशंस जिसके अंदर आपने चेक करना ही करना है? प्राइमरी कहाँ? सॉरी, हेड डायरेक्ट होगा, बॉडी भी डायरेक्ट होगी, पहली है वो डिस्टेंस। कहाँ दिखा रही हो? डिस्टेंस। ओके, सो एक ये है कि मैं डिस्टेंस प्राइमरी में कर दिया, और सो डिस्टेंस और नियर तो करना ही करना है ना, with and without glasses, both. So a lot of times what happens is that when the patient is wearing glasses, so आप कहते हैं this is good enough. No, it's not good enough. You have to see, are the glasses really playing a role in keeping the eyes straight or less deviated? So it's always with and without glasses. You are doing it at near and you are doing it at distance. ये आपको क्लू देगा कि और आपने किस डायरेक्शन में करना है। ओके, सो जो आपकी हॉरिजॉन्टल डेविएशंस हैं उसमें आपने नियर करना है, फार करना है, अप करना है, डाउन करना है। क्यों? क्योंकि आपने वी और ए पैटर्न्स को देखना है।
क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये होता है कि पेशेंट का होता है वी पैटर्न XT, आप उसका XT करेक्ट करते हैं और उसका नेयर के ऊपर, क्योंकि नेयर यहाँ हो रहा होता है, यहाँ नहीं कर रहे होते ना जब पढ़ रहे हो, नेयर पे उसका ET हो गया होता है। अगर आप वी पैटर्न को नहीं मैनेज करोगे तो क्या होगा, ये है ना वी पैटर्न, तो आपने जब XT को ख़त्म किया तो नीचे क्या हुआ, ईजो हो गया, तो इट्स अ प्रॉब्लम। दूसरी तरफ ये होता है अगर ए पैटर्न ET है, ईजोट्रोपिया, जब आपने उसको कवर किया तो नीचे क्या होगा, XT हो जाएगा। So the minimum possible deviations that you have to look at a virgin horizontal muscle, a horizontal deviation, virgin का मतलब कि पहले ऑपरेट नहीं हुआ हुआ, are near, far, up and down, पहले ऑपरेट हुआ हुआ है, तो उसमें मिनिमम पॉसिबल कौन कौन सी होंगी। मैं आपके सामने बस मिनिमम पॉसिबल की बात कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आयशा और मेरी तरह का हो तो उसने 9 पोजीशंस में देखना ही देखना है। तो अब अगर किसी की सर्जरी पहले हुई है और वो आपके पास आ रहा है, तो मिनिमम पॉसिबल कौन सी मेजरमेंट्स हैं जो आप करोगे। ये इतनी तमीज़ मैंने इसलिए बांधी है कि आप लोगों को हिंट्स मिलती जाएं। शाबाश। सो यू डूइंग इट एट नियर, एट फार, अप, डाउन, राइट गेज एंड लेफ्ट गेज। सो वर्जिन और नॉन वर्जिन मसल्स के अंदर फ़र्क पता चल गया। और अगर वर्टिकल है तो उसके अंदर मिनिमम पॉसिबल क्या है जो आपने देखनी है। gaze, the head tilt, राइट एंड लेफ्ट, नियर, फार, ये तो सारों में कॉमन है ना, राइट, लेफ्ट, हेड टिल्ट। अब इसके ऊपर सवाल, इसके बाद आयशा करेगी, इसके ऊपर सवाल ये आता है जो कि बड़ा प्रेवलेंट सवाल है मेरे लिए, आप लोग भी पूछते हैं कि जो गेजेस में मेजर करना है ये कैसे करना है, और क्या ये नियर पे करना है क्या फार पे करना है, ये पूछते हैं ना आप सवाल, और उसके ऊपर कंफ्यूज भी होना शुरू हो जाते हैं। सो अब आयशा मेरे ऊपर कवर अनकवर करेगी, नियर पे करेगी, फार पे करेगी और फिर गेजेस पे करेगी। Level, let's assume we've come on the same level, okay? I'm coming on the same level as Aisha. She was, for extraocular motility, she was holding a torch. Now she's not holding a torch. What does this tell you? कि जब आपने कवर अनकवर करना है, आपने अकोमोडेटिव टारगेट देना है, आपने ग्रॉस टारगेट नहीं देना। पहला रूल, इसके 2 मतलब हैं। एक तो ये है कि नज़दीक के ऊपर कोई ना कोई चीज़ देनी है जिस पे कुछ लिखा हुआ है। दूसरा, दूर के लिए अगर उसका विजन 6-6 है तो उसको 660 का टारगेट नहीं देना, उसको 6-6 से 2 लाइनें ऊपर चले जाओ, 6-12 का टारगेट दे दो, क्योंकि जब आप प्रिज्म रखना शुरू करते हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ विजन भी फॉल करता है। तो इसलिए आपने 6-6 नहीं देना, लेकिन 6-12 दे दो, 660 भी नहीं देना। 2 lines above the best corrected vision। तो अब इसने, आयशा ने ये पकड़ लिया, इसमें आप 1.0 वाला है। इसने मुझे स्पेसिफिकली बोला कि उस चीज़ को देखो। वो यू हैव टू कीप ऑन टेलिंग द पेशेंट बिकॉज इट्स अ लेबोरियस टेस्ट ऑल्सो। So sometimes the patient will lose interest, छोटा होगा, even if there's an older patient he will get frustrated and lose interest. Exactly. So keep on telling him, keep on motivating him, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। So now she has to use both hands, right? Because she has to use, why does she have to use both hands? Because इसने cover भी करना है और eventually prisms भी रखने हैं। तो इसलिए इसने सबसे पहली चीज़ ये कर दी कि मेरे हाथ में ये दे दिया। अब जब मेरे हाथ में दी है तो ये कभी मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, कभी मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, कभी यहाँ, यू नो, आई एम मूविंग इट। इफ आई मूव इट देन माई फिक्सेशन टारगेट इज मूविंग, आई कांट गेट द राइट वो। तो ये कहेगी कि मेरी नाक पे रख दें, सो दैट इट्स नॉट मूविंग। अब अगर आयशा हिलेगी तो हिलेगा, वरना नहीं हिलेगा।
So I put it on the nose and then she covers one eye and sees कि इस आंख की क्या movement आई है. एंड ठीक. अनकवर एंड मैं इस आर्म की मूवमेंट देखी, ठीक है. अब ये कवर फॉर वन आई एंड अनकवर फॉर द अदर आई हो गया. फिर मैं इस आई को कवर करूँगी. पढ़े. हाँ. अब ये क्या क्या चीज़ें बता रहे. तो इसका पहली चीज़ है कि मैं कौन सी आंख को कवर कर रहा हूँ, डेविएटेड आंख को या फिक्सेटिंग आंख. तो पहला रूल ये है कि वी आर कवरिंग द फिक्सेटिंग आई. और उस पर मैं क्या क्या चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है. डायरेक्शन ऑफ किस चीज़ की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ अ मैनिफेस्ट डेविएशन. यानी ये मुझे फोरियाज नहीं बता रहा, ये मुझे ट्रोपिया बता रहा है. एक्सो है ट्रोपिया, ईजो है ट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया है, हाइपोट्रोपिया है. ठीक. इस पे सिर्फ ये काम करेगा अगर मेरा फोरिया है, तो जब इसने कवर किया तो मुझे अनकवर आंख कुछ नहीं बता रही. सो प्री रिक्विजिट क्या है, वी आर कवरिंग द फिक्सेटिंग आई and we are looking at uncovered eye. ये आपका प्री रिक्विजिट है. You are looking at tropias and you are determining the direction of it. You are looking at the speed which will already tell you, because आपने visual acuity कर दिया हुआ है, तो speed, अगर visual acuity अच्छी होगी तो speed अच्छी होनी चाहिए है, unless patient fixate नहीं कर रहा. And if you are doing a prism test on this, you are getting a magnitude of it also. ये तीन चीज़ें हैं जो कि कवर टेस्ट आपको बता रहा है. सो इसका प्री रिक्विजिट क्या है, यू आर कवरिंग द फिक्सेटिंग आई, you are observing the non-fixating eye, you are looking at manifest deviations, you are getting information about the direction of the deviation, and you are also getting information about the magnitude of the deviation. अगर प्रिज्म्स डाल दो. ठीक. अनकवर क्या बता रहे हैं, सो अनकवर फोरिया जो बता रहा है उसके अंदर आप अब कर क्या रहे हो, कौन सी आंख को कवर कर रहे हो. मतलब जिसका फोरिया है उसकी तो वैसी आंख नहीं कर रही ना, तो किसी आंख को भी कर लो. सो लेट्स अस्यूम फिक्सेटिंग को कर रहे हो. और ऑब्जर्व कौन सी को कर रहे हो, यू आर कवरिंग दिस आई, ओके, बट यू आर ऑब्जर्विंग the covered eye being uncovered. Let's assume, मेरी आंखें परफेक्ट हैं माशाल्लाह. So let's assume मैंने यहाँ रखा, इसने डेविएटिंग आई को कवर किया, और जब कवर किया तो ये आंख बाहर से अंदर आई. बाहर से अंदर आई तो इसने ये प्रिज्म कैसे रखना है, क्योंकि ये भी आप लोग बेस आउट एक, बेस इन एक, ट्रायंगल का जो एपेक्स है वो डायरेक्शन ऑफ द डेविएशन पे आ रहा है. सो यानी बेस आएगी जहां उसकी फिक्सेटिंग मूवमेंट आ रही है. अगर बाहर से अंदर आ रही है तो अंदर आ रही है ना, वहां बेस आएगी. समझे, उल्टा उल्टा याद हुआ था ना, एपेक्स टुवर्ड्स द डेविएशन. सो अब इसने ये किया, इसने ये यहाँ रख दिया. जब रख रही है तब मेरी दोनों आंखें अनकवर्ड हैं, तो इसने ये रखा और उसके बाद रख कर इसने फिर कवर किया, और ये उस टाइम तक करती रही जहाँ डेविएशन आना ख़त्म हो गई. अब एक और आपको ज़रा ट्रिक बताऊं. फॉर एक्सोट्रोपियास लुक एट द रिवर्सल, क्योंकि फ्यूजनल रिजर्व जो है एक्सोट्रोपिया का बहुत बड़ा है. तो एक्सोट्रोपिया में आपने पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं ढूंढना, पॉइंट ऑफ रिवर्सल ढूंढना है. और ईजोट्रोपिया में क्या करना है,
न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ढूंढना है। तो अब इसने ये किया और ये करती रही और ये 40 पे आ गई, यही था वो। 40 पे आ गई और इसने कवर किया और फिर भी मूवमेंट आ रही है, फिर भी मूवमेंट आ रही है। What will she do next? We have to start stacking the prisms. अब वो कैसे स्टैक करेंगे? स्टैक करना बेहतर है या नॉन स्टैक करना बेहतर है? आपकी जो डेविएशन मेजर हो रही है उसका पहला रूल ये है कि प्रिज्म जो है, प्रिज्म के राइट एंगल पे लाइट फॉल करे। अगर वो राइट एंगल पे नहीं करेगी तो इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी, वो ओवर या अंडर में, ओवर या अंडर मेजर करेगी। सो व्हाट शी इज गोइंग टू डू इज शी इज गोइंग टू पुट अ प्रिज्म ऑन द अदर आई वन हेल्डी एंड होल्ड अ बार ऑन द अदर। अब आयशा के तो 2 हाथ हैं, हाँ आयशा के अब 2 हाथ हैं, वो दोनों हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? बार की जगह आप पेशेंट का एक हाथ आयशा की नाक पे है, दूसरे हाथ के ऊपर आप ये रख के आप मेजर कर लोगे। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताएं, रखो ज़रा, आप ज़रा आयशा की हैंड पोजीशन देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें हर चीज़ स्टेबल चाहिए, राइट? सो एक तो मैंने इसको स्टेबल किया था, अब लेट्स से मैं ये कर रहा हूँ और मैंने ये यूं रख लिया हुआ है और ये अब यूं हिल रहा है, राइट? तो क्या होगा? मेजरमेंट चेंज होती रहेंगी, पेशेंट कंफ्यूज होता रहेगा और उसके बाद या आप चीज़ें फेंकोगे या पेशेंट चीज़ें फेंकेगा, चला जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यूज़ योर हैंड, यूज़ द हेड टू स्टेबलाइज इट एंड देन पुट दिस हियर, right? So rather than doing this or doing this and getting awkward, just put it on the head. So put on the head and then you start moving. So इससे इसकी movement भी आसान है। बता रहा हूँ। Opposite time में क्या direction होगी? आप बताओ, movement क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है एक्सोट्रोपिया। शुरू में हमने बात की थी ये व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट है, तो अगर इसका एक्सोट्रोपिया होगा और ये सीधी हो जाएगी तो इसका क्या होगा? एक्सो ही होगा। तो हम क्या डायरेक्शन रखेंगे? वही बेस है, राइट? सो वही रही। उसके अंदर भी इम्पॉर्टेंट ये है, जब पेशेंट के हाथ में देते हैं, पेशेंट कभी यूं पकड़ा होता है, कभी यूं पकड़ा होता है, कभी यूं पकड़ा होता है। सो मेक श्योर दैट यू आस्क द पेशेंट टू होल्ड इट लाइक सो, not like so. Hold it in the tips. आपका क्या हाल चाल है? Hold it on the tips and then put it like so. It doesn't matter अगर उसकी नाक के साथ वो रेस्ट करके रख रहा है, that's not a problem. But it should not be moving. So patient को जो दिया है उसको भी हो, आपका जो है वो भी हो। सेकेंड थिंग, जब आप कवर कर रहे हो, अभी तो कवर की बात कर रहे हैं ना, अच्छा अनकवर में भी आपने यही चीज़ें करनी है। लेट्स से आयशा की डेविएशन है ऑफ 30 प्रिज्म डायप्टर हॉरिजॉन्टल और इसकी वर्टिकल भी है, तो मैंने वर्टिकल भी मेजर करना। और याद रखना, जब आप वर्टिकल को मेजर करोगे तो ये 30 नहीं रहेगी, क्योंकि जब वो होगा तो जो थोड़ी सी छोटी मास्ट्स हैं वो बाहर आना शुरू हो जाती है। ये मूवमेंट है, सिंपल है ना, इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर इसके साथ ये मूवमेंट है तो कंफ्यूजिंग हो रही है ना, तो जब ये छोटी होती जाएगी तो आपको लगेगा कि ये रह गई है, ये ख़त्म हो गई है। सो जब आप न्यूट्रलाइज करोगे तो चेंज होएगी थोड़ी सी, राइट? सो जब इसने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को साथ मेजर करना है, तब हम स्टैक कर सकते हैं या नहीं? यानी तब मैं प्रिज्म्स को यूं रख सकता हूं या नहीं रख सकता? लेकिन मैंने तो कहा था कि वो बिल्कुल 90 पे जानी है, तो इससे चेंज नहीं हो जाएगी? यस, नो, मे बी, नो। क्यों नहीं चेंज होएगी? स्टैक नहीं करेंगे। कौन कौन कह रहे हैं कि स्टैक नहीं करेंगे? हाथ खड़ा कर लें। कुछ नहीं होता बेटे, अगर आता होता तो इधर तो ना होते ना, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं करेंगे। और कौन कौन कहते हैं कि स्टैक करेंगे? यूनिट 1 ने नहीं बात करनी, करेंगे। देखो, एक है जो हम हॉरिजॉन्टल मेजर कर रहे हैं, एक है जो हम वर्टिकल मेजर कर रहे हैं। सो जब आप हॉरिजॉन्टल के ऊपर हो क्या रहा है,
ये यहाँ से आया, इधर शिफ्ट हो गया, इधर जब शिफ्ट हुआ तो यहाँ जो पड़ा हुआ है ये 90 पे नहीं रहा हॉरिजॉन्टल में, लेकिन जो वर्टिकल है उसके तो फिर भी 90 पे रहा ना। सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रिज्म्स को आप स्टैक कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल प्रिज्म्स को स्टैक नहीं करना, वर्टिकल बोर्ड वैसे वर्टिकल और वर्टिकल को स्टैक नहीं करना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को स्टैक कर सकते हो, ठीक। सो कमिंग बैक, हाँ, सो फिर ऑल्टरनेट क्यों करने अगर हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, फोरिया भी मिल गया, ट्रोपिया भी मिल गया। दिस इज गोइंग टू गिव अस इंफॉर्मेशन ऑफ द टोटल डेविएशन which means फोरिया प्लस ट्रोपिया। यू अंडरस्टैंड? सो क्या है ऑल्टरनेट कवर टेस्ट? मैंने इस आंख को कवर किया, इस आंख को अनकवर किया, इस आंख को कवर किया, इस आंख को अनकवर किया। सो क्या कर रहा हूँ? कवर अनकवर ऑफ राइट आई, कवर अनकवर ऑफ लेफ्ट आई। सो आई एम बेसिकली डूइंग दिस। सो बेसिकली दो चीज़ें, आयशा ने ये पकड़ा मेरी नाक पे रख दिया, मैंने इसको रखा इस तरह। अब अगर मैं ये कर रहा हूँ ना, ये और ये, तो इस पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं उसके डायरेक्शन में आ रहा हूँ। सो आई विल मेक श्योर दिस इज हियर एंड देन दिस इज हियर, सो दैट आई डू दिस एंड देन दिस। So what I'm doing is this and this. So ये यहाँ है and then I'm doing this, 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 rather than this and then this and then this. क्योंकि जब मैं ये कर रहा हूँ तो most probably इसकी डायरेक्शन में आ रहा हूँ, right? Remember the गलतीज that you do. ये किया alternate prism cover में, ये किया, बड़ी देर वेट किया, उसके बाद इसको बड़ी स्लोली यहाँ ले आए। और जब आपकी ये पॉइंट आउट करते हैं तो उसके ऊपर आप क्या करना शुरू कर देते हो? तो आप फिक्सेटिंग का टाइम ही नहीं देते। So what you have to do is, this is what I do even now. I've been doing this for 15 years now, and even now I do 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. So give it that time, but move it quicker. 1 2 3. Excellent. बच्चे यही, that is the movement. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. अब डायरेक्शंस में कैसे चेक करना है? क्या आप टारगेट को मूव कर रहे हो या इसका हेड को मूव करना है? This is straight, this is down, this is up, this is क्या? ऊपर दिखाया तो आप बेटे ऊपर नहीं दिखाया, ये इम्पोर्टेंट है। सर को ऊपर किया, आंखें कहाँ गई? फिक्सेट किया। आपने टारगेट 6 मीटर पे। दिस इज डाउन, डिस्टेंस पे ये करा रहे होते हैं, नियर पे नहीं कर रहे होते। दिस इज लेफ्ट है, राइट है? बेटे सर लेफ्ट पे मूव किया, आंखें कहाँ गई? गेजेस ऑपोजिट्स होती हैं, टिल्ट सेम होते हैं। So this is very important for you to remember. What you are measuring is opposite of where you are taking the head. This is down, this is up, this is right, and this is left. So remember this. And when you have to do up and left, Obliques position. you take the head down and then you move the head here. So this is how you have to do it. ठीक? ये करने के बाद आप डायलेट करोगे और फंडस देखोगे और साइक्लोप्लीजिक रिफ्रैक्शन करोगे। ओके? मोटा मोटा जहाँ आंख उसकी हो रही है न्यूट्रलाइज, तो आपने उससे पूछ लेना है यहाँ 2 नज़र आ रहा है या 1 नज़र आ रहा है। और अगर 2 नज़र आ रहा है, क्या उसको जोड़ सकते हो या नहीं जोड़ सकते? So there will be times when they will not be able to make it 1. That means वो post op diplopia है. And then there are times where they can make it 1. That means इसके fusional reserve हैं, तो इसकी fusional range में आ रहा है. It's going to take some time to adapt. When you are managing, when you are doing surgery of exotropia, my most happy day is when the next day they say they can see double. Exactly. Because वो थोड़ा सा इधर किया है
और अब अपने उसने फ्यूजनल रेंज को यूज़ करना है. सो दैट टेल्स मी कि जब इसका फ्यूजनल रेंज चलना शुरू हो गया तो अब दिमाग उसको वहाँ लॉक करके वहीं रखेगा बनिस्बत कि वो आँख बाद में बाहर जाना शुरू हो जाएगी. So quick recap. Patient comes in. We're doing CNS. So we are doing stereopsis test. Stereopsis test positive. We don't need to do fusion. We don't need to do BSV. Stereopsis test ये भी कर सकते हैं. 20% after biopsy भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं. Once you've done the stereopsis, check the vision. So sensory motor element का sensory element cover कर रहे हो. Vision का हमने 70% component cover कर लिया है by doing the pinhole and looking for opacities. 30% अभी रहता है जो हमने पार्क कर दिया. Then we go to the motor element where we do a quick Hirschberg, check the extraocular motilities, do cover uncover on the gazes which are important, and then you do dilated exam. ये आपका sequence बन गया. Thank you for watching. If you have any questions, please leave them on the comment box so that I can answer them.